जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आनंद में पृथ्वी के सभी सदस्यों, मेंबरों और व्यूअर्स को मेरा सादर जय श्री कृष्णा। साथियों, बहुत समय के बाद आज आपसे फिर मैं अपने शब्द रखने के लिए आपके सामने। आप सभी को जानकारी होगी कि हमने कुछ समय पहले आप सभी से एक निवेदन किया है कि आगामी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी, जो कि इस बार 25 दिसंबर 2020 को पड़ रही है, और इस दिन बड़ा पावन दिन है। एक तरफ देखें तो मॉडर्न कल्चर में सब लोग इसको क्रिसमस डे के तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम सनातनी हम कैसे मनाते हैं इसको। एकादशी का दिन सामान्य एकादशी नहीं है ये। इस दिन गीता जयंती का पावन पर्व है, और जैसे ही बात गीता जी की आती है तो उत्साह, उमंग स्वतः ही जागृत हो जाता है। गीता अगर जनभाषा में देखें तो आदमी कहेगा हमारे ग्रंथ हैं, उपन्यास हैं, जैसे श्रीमद् भागवत, रामायण, गीता आदि। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपने रामायण जी तुलसीदास जी ने लिखी, वाल्मीकि जी ने लिखी, लेकिन गीता जी के बारे में जब भी कोई चर्चा होती है तो परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर श्री कृष्ण ने स्वयं उसको कहने के लिए जन्म लिया। परमात्मा किसी उद्देश्य रहित जन्म नहीं लेता, उसका उद्देश्य है, और उसका उद्देश्य कितना पावन है। हम लोगों पर कृपा करने के लिए उसको जन्म लेना पड़ा, और जन्म लेने के साथ ही कुरुक्षेत्र, जो कि धर्म क्षेत्र है, वहां स्वयं ये गीत गाया है। तो गीता जयंती, जो कि गीत जयंती है, और हमारे लिए पावन गीत, जो हमारे रोम रोम में उमंग, हर्ष, ऊर्जा, नई शक्ति का संचार करती है। शक्ति का संचार ऐसे ही नहीं होता, वो संचार करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा सत्य में होती है। सत्य जो कि है, था और रहेगा। गीता हमें कुछ ऐसा ही उपदेश देती है। मानव जीवन में द्वंद्व चलता रहता है, और ऐसा द्वंद्व ये करें या ये ना करें, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या पाप है क्या पुण्य है, आदि आदि अनेकों द्वंद्व हमारे जीवन में जन्म लेने के साथ, और जीवन पूर्ण होता है तब तक चलते ही रहते हैं। इन सभी का निराकरण, इन सभी का उत्तर अगर कहीं पाया जाता है तो श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की वाणी, श्रेष्ठ वाणी, साधुओं के लिए अमृत। ये एक ऐसा गीत है जिसको बैरागी, गृहस्थी, सन्यासी सभी गाते हैं। सभी का उत्तर है, सभी समस्याओं का एकमात्र हल है, जो ठाकुर जी ने स्वयं अपने श्री मुख से कहा है। हम इसी गीत को गाने के लिए, इसी गीत की चर्चा करने के लिए, इसी गीत का स्मरण करने के लिए, इसी गीत का प्रचार करने के लिए, इसी गीत को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे आज विनती करने के लिए हमारे साथ आज अनुराग जी इसी सेवा में रत हैं, लीन हैं। प्रयास है कि जहां भी, वैसे तो जब परमात्मा ने ये गीत गाया है तो किसने नहीं सुना, और वो परंपरागत रूप से हम लोगों को, हमारे पूर्वजों से, हमारे माता पिता से, हमारे गुरुओं से, हमारे दीक्षा गुरुओं से मिला है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज जरूरत पड़ती है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, या हमारे वो भाई बंधु जो इस विज्ञान से, गीता विज्ञान है, एक साइंस है, जो दूर हैं उनको थोड़ा करीब लेकर आए। हम उनसे निवेदन करते हैं कि गीता जी समय निकालकर अपने कल्याण के लिए,
इससे आपका तो कल्याण होगा ही होगा, अपनों का भी कल्याण होता है। आप एक बार कभी जब आपको वक्त मिले गीता जी के 18 अध्याय में से किसी भी एक अध्याय को पढ़ें। पढ़ने के बाद चिंतन करें और चिंतन करने के बाद मनन करें। आप देखेंगे अनेकों अनेक प्रश्न, जैसे कर्म क्या है, कर्म ये करें या ना करें, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, कर्म और धर्म में प्रधानता किसकी है, जीवन कैसे जिया जाए, सुख क्या है, दुख क्या है, हर्ष क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है, आदि आदि अनेकों प्रश्न जो आपके दैनिक जीवन में चलते रहते हैं, सभी का एकमात्र उत्तर है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। अनेकों अनेक महापुरुषों ने आदि ये गीत गाया है, इसका प्रचार किया है और जीवन में आधार माना है। स्वामी विवेकानंद जी हो, बड़े बड़े, मैं एक नाम नहीं लूंगा क्योंकि अनेकों अनेक सैकड़ों युग पुरुष हुए हैं जिन्होंने गीता को अपना आदर्श माना है, आदर्श रूप में अपने जीवन में स्थापित किया है। इसी क्रम में आपके सामने आपके दो भाई आपसे एक विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि आगामी 25 दिसंबर 2020 मार्ग शीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन आप श्रीमद् भगवत गीता जी का सामूहिक पारिवारिक रूप में पाठ करें और गान करें। और हो सकता है कि इतना भी वक्त आप न दे पाएं तो हमारा आपसे निवेदन है कि गीता जी का अपने घर में पूजन करें। हो सकता है कि आपका और भी अच्छा लगाव हो, तो व्यापकता लाने के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपसे निवेदन करते हैं कि थोड़ा फेसबुक लाइव डालिए। वैसे तो हम आए दिन अपनी अनेकों अनेक पोस्ट डालते हैं, लेकिन क्यों ना हमारे गीत, हमारे आराध्य के गीत को इतना आगे तक ले आ जाए, तो जन जन तक, अपने बच्चों तक, अपने बड़ों और बुजुर्गों सभी के साथ में गीता जी की चर्चा, 2 शब्द गीता जी के लिए आप जरूर कहें, निवेदन करें। और जहां तक कि अगर संभव हो सके तो आप उपहार स्वरूप अगर किसी को कुछ भेंट भी करना चाहें तो गीता जी का भेंट करें। सच में हम बड़े पुण्य के भागी हैं कि हमें मनुष्य रूप मिला है और उसमें भी हम पर परमात्मा की कृपा है कि हमें गीता जी के बारे में कुछ ज्ञान उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। हम गीता जी के बारे में कुछ जानते हैं, जानना चाहते हैं, जानने की चेष्टा भी बहुत श्रेष्ठ मार्ग की तरफ प्रशस्त करती है। इसी श्रृंखला में मैं अपने भाई अनुराग से भी निवेदन करूंगा कि वो सभी व्यूअर्स को निवेदन करें कि किस प्रकार इस 25 जो दिसंबर है 2020, जिसको हम मार्गशीर्ष एकादशी गीता जयंती पर्व के रूप में मनाते हैं, किस प्रकार हम और बृहद रूप में इसको मना सकते हैं। इस सेवा के लिए 2 शब्द जरूर कहें अनुराग जी। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा बसंत भैया ने विचार रखा है। जहाँ तक गीता जयंती का सवाल है, गीता जयंती तो हर वर्ष हम लोग मनाते ही हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन इस बार हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि इसकी जो व्यापकता है वो जन जन तक पहुंचे, क्योंकि यहीं से हमें अच्छाई की प्रेरणा मिलती है, गीता जी से ही। हमारे जीवन में जो भी द्वंद्व है कि हम किस मार्ग पर चलें, इधर चलें उधर चलें, क्या करें, मोस्ट ऑफ लोग इस तरीके से देखे जाते हैं। तो हमारे जीवन की जितनी भी शंका हैं, हमारे जीवन से संबंधित जितने भी मतलब द्वंद्व हैं या भविष्य का कोई हम जब चिंतन करते हैं तो हमें लगता है कि अब किस रास्ते पर चलना चाहिए, तो जो उस समय धर्म पथ जो है, जो हमारा सदमार्ग है, जिस पर हमारी उन्नति होनी है, वो मार्ग जिससे हम सभी सांसारिक क्लेशों से मुक्त होके और मतलब जीवन को एक अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हम कैसे जी सकते हैं, जीवन का उद्देश्य मतलब स्पष्ट हो जाता है कि अब ये लाइन पकड़नी है। तो सबसे बड़ी खासियत एक और है गीता जी की कि
ये इतने तरीके से, इतनी दृष्टि से देखी जाने वाली, मतलब इस दुनिया की कोई ग्रंथ, कोई मतलब इतना व्यापकता नहीं है कि जिसको कि हर क्वेश्चन का आंसर आप उसमें देख सकते हैं। आप योगी, मनीषी, मतलब उस लेवल के जो लोग हैं उन्होंने भी बताया कि अनुसरण किया। हमारी स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों की अंतिम इच्छा मतलब ऐसी होती थी कि फांसी के फंदे पर जा रहे हैं, उनसे पूछी जा रही है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो गीता जी की प्रतीक को साथ में लेकर के जाएंगे। धर्म पथ पर जा रहे हैं अपने देश के लिए, मतलब अपने प्राणों की आहुति देते समय भी हमें ये चिंतन रहता था, ऐसी परंपरा के हम लोग रहे हैं। और भगवान ने स्वयं कहा है गीता जी में कि जब अर्जुन ने पूछा था कि, तो उन्होंने बताया था कि ये मैंने पहले भगवान सूर्य को बताई, फिर वहां से उन्होंने अपने पुत्र मनु भगवान को बताई, फिर इक्ष्वाकु बताई, उसके बाद इसका लोप हो गया। और जब भगवान आए बोले अब मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। तो इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के पीछे जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि हमारी जो परंपरा है वो कहीं लोप न हो जाए, हम उसको इतना व्यापक बना दें। अगर हम घर घर गीता जयंती मनाएंगे तो मान लो कल को मैं मनाना बंद कर दूंगा या मेरे जैसे 10, 20, 50 लोग मनाना बंद कर देंगे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो प्रवाह में चलता रहेगा। तो इसको मनाने का उद्देश्य भी यही था। मनाते तो पहले से ही लोग हैं, लेकिन अब इसको जन जन तक कैसे पहुंचाएं। तो गीता जयंती महोत्सव समिति बनाई, तो सब लोगों की चर्चा हुई, हमको कार्यक्रम तो करना ही है और कार्यक्रम के लिए लोगों को प्रेरित भी करना है और उत्साहित भी करना है, क्योंकि ये भी हमारा दायित्व है। तो हमने जो कार्यक्रम आगामी 25 दिसंबर, उसी दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी है, सुबह प्रातःकाल गांव में और मंदिरों पर हवन का कार्यक्रम है। दोपहर 12 बजे सामूहिक रूप से हम लोग गीता जी का पाठ करेंगे, और जो लोग गीता जी का पाठ नहीं कर सकते हैं वो पूजन कर सकते हैं गीता जी का अपने घर में। और शाम को हम प्रत्येक अपने घरों पर, प्रतिष्ठान पर 18 गोमय दीपक जलाकर उस उत्सव को, पर्व को मना सकते हैं। जैसा कि भैया ने बताया कि हम उपहार के रूप में उस दिन अपने प्रियजनों को गीता जी का भेंट कर सकते हैं, उनसे आग्रह कर सकते हैं कि आप भी इसको पढ़िए। लेकिन आपको उनको बताना पड़ेगा कि क्यों पढ़िए। तो ये जो हम अभी लाइव कार्यक्रम ये किया है, या हम सभी आप लोगों से भी आग्रह मतलब करेंगे कि आप अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से लोगों को इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसके मतलब आप एक गीता चर्चा के माध्यम से लोगों से ये चर्चा कर सकते हैं कि आप लोग भी लोगों से कहें कि गीता जयंती पर्व मनाएं और क्यों मनाएं, किस लिए मनाएं। हम तो मतलब बहुत अल्पज्ञ हैं, ऐसे विद्वान लोग हैं फेसबुक पर और अन्य मीडिया, सोशल मीडिया पर, कि वो और भी अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि हमारे लिए क्यों, कैसे लाभकारी ये रहेगा। तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि जो हमारे सभी फेसबुक फ्रेंड या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ न कुछ 25 दिसंबर गीता जयंती को जरूर इस बार उत्सव के रूप में मनाएंगे, और चाहते हैं कि आगे परंपरा धीरे धीरे ये जन जन तक पहुँचे। यही आप लोगों से निवेदन है, आशा है कि आप लोग जरूर गीता जयंती का पर्व मनाएंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।